एवरीवन, आज हम बात करते हैं लर्नर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एक लर्नर के अंदर किस किस तरह की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली है डेवलप ए ग्रोथ मेंटालिटी, मतलब कि ग्रोथ मेंटालिटी वाले लर्नर। ग्रोथ मेंटालिटी वाले लर्नर कैसे होते हैं? एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा देखने में आया है कि जिन लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट होता है वो ऐसे लर्नर होते हैं जो अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं। और अगर ठीक है, अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं। अगर उनको अपने गोल को अचीव करने के दौरान अगर उनको किसी भी तरीके की उनको डिफ़िकल्टी आती है, वो फेल हो जाते हैं, तो वो अपनी उन गलतियों से सीख कर दोबारा आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेगेटिव माइंडसेट वाले लर्नर भी होते हैं जिनको फिक्स माइंडसेट वाले लर्नर भी बोलते हैं, जो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कुछ नया करने का ट्राई नहीं करते। एक बार जहाँ पहुँच गए वो वहीं पर रहना चाहते हैं, मीन कि वो अपने कंफर्ट जोन में पहुँच जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है लर्नर की सेकंड लर्नर करैक्टरिस्टिक्स है प्रायर नॉलेज, मतलब कि एक लर्नर पहले से कितना जानता है। जैसे कि एक लर्नर को हमने 9th क्लास से 10th क्लास में किया, 10th क्लास में उसको करने से पहले 9th क्लास को उसको आना चाहिए। तो यानी कि 10th क्लास के फंडे, मतलब कि अगर हमें लर्नर को 10th क्लास में सिखाना है, पढ़ाना है, ठीक है, तो उसे वो 10th क्लास अच्छे से तभी पढ़ पाएगा जब उसे 9th क्लास के फंडे क्लियर होंगे। यानी कि उसका जब 9th क्लास तक का उसका बेस क्लियर होगा, वहाँ तक उसे पढ़ना समझ आता होगा सब कुछ, तभी वो आगे 10th क्लास में अपनी ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, लिमिट ऑफ स्टेज थ्योरी, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि लर्नर की सीखने की कोई क्षमता नहीं होती, सीमा नहीं होती। एक लर्नर कितना भी सीख सकता है, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सीख के अपनी कॉग्निटिव पावर है उसको डेवलप कर सकता है। इनकी सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग कॉन्टेक्स्ट। इनकी फैसिलिटेटिंग कॉन्टेक्स्ट मतलब कि फैसिलिटेटिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पर जो अपनी इसमें लर्नर क्या करता है कि जो हमने उसकी प्रीवियस नॉलेज थी उस प्रीवियस नॉलेज के बिहाव पर वो अपनी न्यू नॉलेज में लगाता है। यानी कि जब लर्नर के सामने रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एकदम से उसको प्रॉब्लम का नहीं सोल्यूशन नहीं मिलता। वो जैसे उन्होंने पहले इस तरीके को प्रॉब्लम सॉल्व की होती है, उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालता, उसी सोल्यूशन के बिहाव पर वो अपने करंट टाइम में प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें लगातार करते रहने से हमारी जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो हमें लंबे टाइम तक हमें मैटर याद रह जाता है। थैंक यू सो मच।